तो नारुतो सीरीज के अंदर सुसानो कितना पावरफुल जुत्सु है हमने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर देख लिया था, जो कि उचिया क्लैन मेंबर पोजेस करते हैं और सुसानो को उचिया क्लैन का हर एक मेंबर अवेक करना चाहता है। पर हमें सीरीज में ये भी पता है कि बहुत ही कम लोगों के पास सुसानो है। तो आज हम उन गिने चुने सुसानो यूजर्स को रैंक करने वाले हैं और देखने वाले सबसे पावरफुल सुसानो आखिर किसका है। और ये रैंकिंग बेस्ड होने वाले उनकी पावर्स और उनके एबिलिटीज के ऊपर। सुसानो को रैंक करने से पहले हम ये देख लेते कि सुसानो अवेक करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सुसानो कितने टाइप्स और फॉर्म्स के आते हैं। तो अगर किसी उचिया को अपना सुसानो अवेक करना है तो उसे सबसे पहले अपनी डबल मांगेक्यू शारिंगान को अवेक करना होगा। और हमने सीरीज में ये भी देख रखा है कि फर्स्ट टाइम सुसानो को अवेक करने के लिए डबल मांगेक्यू शारिंगान को होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिंगल मांगेक्यू शारिंगान से सुसानो कभी भी अवेक नहीं हो सकता। और इसीलिए पूरी सीरीज के अंदर हमारे ओबितो ने अपना सुसानो अवेक नहीं किया था। और अभी तक पूरी सीरीज के अंदर हमने सुसानो के 5 से 6 फॉर्म्स भी देख रखे हैं, जो कि रिब केज सुसानो से चालू होता है और कंप्लीट सुसानो पे आके रुकता है और कंप्लीट सुसानो के पंख आ जाता है, जिसकी मदद से वो उड़ भी सकता है। और सीरीज के अंदर हमने सुसानो के डिफरेंट कलर भी देख रखे और सुसानो के कलर्स उनके यूजर्स की पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि सुसानो यूजर के चक्र से बनता है और जितना डार्क सुसानो का कलर होगा उतना ही ज्यादा हेट्रेट यूजर के अंदर होगी। तो मैंने तुम लोगों को सुसानो के बारे में हर एक चीज बता दी है, तो यहाँ से हम हमारी रैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर 7 पे आता है हमारा सिसुई का सुसानो, जो कि अभी तक का सबसे वीकेस्ट सुसानो भी है। वैसे तो पूरी सीरीज के अंदर हमें सिसुई की सुसानो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है, और जब डांसो की गुंडे सिसुई के पीछे उसकी शारिंगान चुराने के लिए पड़े थे तो उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम सीरीज में सिसुई का सुसानो देखा था। और सिसुई के सुसानो के बीच में एक टिमोई पैटर्न था, जहाँ से वो निडल अटैक्स भी कर सकता था। और सिसुई के सुसानो के हाथ में एक ड्रिल थी, जिसे वो एज अ वेपन भी यूज करता था। और सिसुई के सुसानो का कलर ग्रीन था, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिसुई अपने विलेज के लिए बहुत लॉयल था और वो एक प्योर हार्टेड शिनोबी था। और फिर नंबर 6 पे आता है हमारा इताची उचिया का सुसानो। जब सिसुई अपनी मांगेक्यू शारिंगान इताची को देके खुद सेक्रीफाइस हो जाता है, तो उस टाइम हमारे इताची फर्स्ट टाइम अपनी मांगेक्यू शारिंगान को अनलॉक करता है। और अपनी डबल मांगेक्यू शारिंगान की वजह से हमारा इताची अपना सुसानो को भी अनलॉक करना सीख जाता है। और इताची के सुसानो के पास अभी तक के सीरीज के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी थे, जिसमें फर्स्ट वेपन का नाम था तोत्सुका ब्लेड और दूसरे वेपन का नाम था याटा मिरर। तोत्सुका ब्लेड एक स्वॉर्ड जैसे काम करती थी, और अगर हमारी तोत्सुका ब्लेड किसी भी कैरेक्टर के छाती के आर पार चली गई तो वो हमेशा के लिए एक गेंजुत्सु वर्ल्ड में चला जाएगा। और ये गेंजुत्सु हमारे तोत्सुका ब्लेड के पॉट के अंदर ही होता था, जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स। और इस गेंजुत्सु से बाहर आना भी इम्पॉसिबल था। और अगर बात करें हमारे याटा मिरर की, तो ये एक ऐसा मिरर था जो कि हर एक टाइप के अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता था। और इन दोनों वेपन्स के साथ हमारा इताची ऑलमोस्ट इनविंसिबल भी बन गया था। लेकिन इताची का सुसानो इनकम्प्लीट सुसानो था, और इसी वजह से हमारा इताची का सुसानो बाकी सुसानो से थोड़ा वीक था। पर अगर इताची अपने कंप्लीट सुसानो को अचीव कर लेता तो वो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो भी बन सकता था। और सीरीज के अंदर हमने इताची का सुसानो का कलर ऑरेंज और मांगा के अंदर येलो देखा है, जो कि उसकी पूरी सैक्रिफाइसिंग लाइफ को डिस्क्राइब करती है। और फिर नंबर 5 पे आता है गोस्ट ऑफ उचिया मादरा उचिया का सुसानो। अपनी मांगेक्यू शारिंगान का ज्यादा यूज करने की वजह से मादरा की आंखें ब्लाइंड होना चालू हो गई थी, जिस वजह से उसने अपने भाई इजुनो उचिया की आंखें अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा ली थी, जिस वजह से मादरा इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अवेक करता है और उसके साथ साथ वो परफेक्ट सुसानो को भी अवेक कर लेता है। सीरीज के अंदर हमने देख रखा है कि मादरा के सुसानो के 4 मुंह है और 4 हाथ हैं, और मादरा के सुसानो के हर एक हाथ में एक स्वॉर्ड है, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक भी कर सकते हैं। और मादरा का सुसानो कितना ओवर पावर्ड है हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देख ही लिया था, जहाँ पे पांचों कागे मिलके भी मादरा के सुसानो को नहीं हरा पा रहे थे, और मादरा ने सिर्फ अपने एक सुसानो के स्लाइस की मदद से 5 कागों के एल लगा दिए थे। और मादरा के अंदर बहुत ज्यादा चक्र रिजर्व है, जिस वजह से मादरा अपने शैडो क्लोन बना के उनका भी सुसानो बना सकता है, जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि मादरा अपने सुसानो के साथ ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। और फिर नंबर 4 पे आता है इंद्रा ओत्सुत्सुकी का सुसानो। वैसे तो हमें सीरीज के अंदर इंद्रा ओत्सुत्सुकी सुसानो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर इंद्रा ओत्सुत्सुकी फादर ऑफ ऑल उचिया है, तो उसका सुसानो का पावरफुल होना तो बनता है। और इंद्रा ओत्सुत्सुकी ने अपना सुसानो बिना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अवेक कर लिया था, और इसके रीजन उसके खुद फादर हो सकते हैं, जो कि खुद सेज ऑफ 6 पाथ है। और कहा जाता है कि इंद्रा ओत्सुत्सुकी का सुसानो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा स्कैरी भी था, और उसका सुसानो का कलर पर्पल था, जो कि उसके हेट्रेट को रिप्रेजेंट भी करता है। और फिर नंबर 3 पे आता है हमारा सास्के उचिया का सुसानो। इताची की डेथ के बाद हमारे सास्के ने मांगेक्यू शारिंगान को अवेक कर लिया था, जिस वजह से उसका सुसानो भी अवेक हो गया था। और इसके बाद सास्के ने इताची की आंखें खुद के अंदर ट्रांसप्लांट करवा ली थी, जिस वजह से उसने अपनी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को भी अवेक कर लिया था। और सीरीज के अंदर हमने सास्के का सुसानो पर्पल कलर का देखा है, जो कि उसके हेट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। सास्के का सुसानो पूरी सीरीज में सबसे यूनिक सुसानो में से एक है, क्योंकि वो एक ऐसा लौता सुसानो है जो कि बो एंड एरो का यूज कर सकता है, और वो इसमें अमातेराजु या फिर लाइटनिंग चक्र मिला के भी यूज कर सकता है, जिससे ये अटैक उसके बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। और सास्के के सुसानो के पास एक यूनिक एबिलिटी है, जिससे वो अपने सुसानो को खुद के ऊपर या फिर 9 टेल्स के ऊपर एज आर्मर यूज कर सकता है। और नारुतो का 9 टेल्स और सास्के की सुसानो की पावर मिलके वो दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर पावर बन जाते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है ककाशी हाताके का सुसानो, जो कि एक नॉन उचिया है, और जब ओबितो पत्थर के नीचे क्रश हो जाता है तो उसने अपनी एक
शारिंगान ककाशी को दे दी थी। और रिन की डेथ को विटनेस करने के बाद हमारा ओबितो अपनी मांगेक्यू शारिंगान को अवेक करता है, जिस वजह से हमारा ककाशी की भी मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाती है। और फिर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर जब हमारा ओबितो मर जाता है तो वो अपना चाकरा ककाशी को दे देता है, जिस वजह से हमारा ककाशी के पास डबल मांगेक्यू शारिंगान भी आ जाती है। ककाशी नॉन उचिया होने के बाद भी पूरी सीरीज में ऐसा पहला इंसान बनता है जो कि अपनी फर्स्ट टाइम में परफेक्ट सुसानो को अवेक कर लेता है। और सीरीज के अंदर हमने ककाशी के सुसानो के पास दो वेपन देखे, एक तो स्वॉर्ड और कामुई शूरिकेन, जिसमें से कामुई शूरिकेन पूरी सीरीज के वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स भी है, क्योंकि ककाशी का सुसानो इन ब्लेड्स को इनफिनाइट नंबर फेंक सकता है और इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर ये शूरिकेन्स अगर किसी को भी टच हो जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए कामुई डायमेंशन के अंदर कैद भी हो जाता है। और सीरीज के अंदर हमने ककाशी का सुसानो लाइट ब्लू कलर का देखा है, जो कि उसके ट्रस्ट को रिप्रेजेंट भी करता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है सेज ऑफ सिस्पाथ हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का सुसानो, जिसके सुसानो के बारे में हमें सीरीज में ज्यादा तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये ककाशी के सुसानो के जैसा ही लाइट ब्लू कलर का है। इसने अपनी सिर्फ स्वॉर्ड की मदद से 10 टेल्स के टेल बीस्ट बम को भी रोक रखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है। और हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का सुसानो पूरी सीरीज के अंदर सबसे बड़ा सुसानो है, जो कि 10 टेल जितना ही बड़ा है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और ये पूरी की पूरी रैंकिंग मेरे ओपिनियन पे थी। और अगर तुम्हें ये रैंकिंग के अंदर कोई भी चीज गलत लगे या फिर कोई भी मिस्टेक हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। और तो और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताते हुए जाना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।